अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कौसर निसार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज आपके साथ मैं बहुत ही मज़ेदार से अचार की रेसिपी शेयर करूँगी जो सिर्फ़ 10 मिनट में तैयार हो जाता है। इसके लिए ना तो मर्तबान को कपड़े बांधकर धूप में रखने की ज़रूरत होती है, ना हफ्तों इंतज़ार करने की, और ये बहुत ही आसानी के साथ तैयार हो जाता है। आजकल केरी का सीज़न है तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। ये मैंने इसमें आधा किलो केरियाँ लिए जिसको काट लिया था। इसमें हल्की सी हड्डी पड़ गई है, लेकिन ये इतनी सख्त नहीं है, आसानी से कट हो गई थी। वो मैंने काट के धो लिया। और ये हरी मिर्चें जिनको मैंने डंडियाँ निकाल दी थी और इसके बीच में कट लगा दिया था सब हरी मिर्चों। और ये हरी मिर्चें और केरियाँ मैंने बहुत अच्छी तरह से धो ली थी। अब ये मैं इसमें पानी डालकर बॉईल करने के लिए रख दूँगी। पानी मैंने इसमें अच्छा खासा भर लिया है। वैसे ही बहुत जल्दी बॉयल हो जाती हैं, कच्ची केरियाँ होती हैं, और हरी मिर्चें भी बहुत जल्दी बॉयल हो जाती हैं। जैसे ही पानी में उबाल आना शुरू हुआ उसके बस 2-3 मिनट इसको है ना बॉयल करना होता है, तो ये अच्छे से नरम पड़ जाती हैं। ये देखें, सिर्फ 2-3 मिनट मैंने इसको बॉयल किया है उबाल आने के बाद। मतलब 2-3 मिनट में तो खैर वो है ना पानी उबलना शुरू हुआ था। और अब ये केरियों का कलर चेंज हो चुका है, हरी मिर्चों का भी समझे कि ये है ना गल गई हैं। और फिर मैंने ये एक स्टैंड रखकर इस पर ये जाली वाला बर्तन रख लिया था ताकि ये सारा पानी इसका अच्छी तरह से छन जाए। अब इसके लिए मैंने अचार वाले मसाले तैयार किए हैं। ये 3 चम्मच ज़ीरा है, और ये कलौंजी है, ये भी मैंने 3 चम्मच लिया। बड़े खाना खाने वाले जो चम्मच होते हैं वो भर के लिए मैंने। और ये दाना मेथी है, ये भी मैंने उसी मिकदार में लिया है। ज़ीरा, कलौंजी और दाना मेथी ये अचार के बहुत ही ख़ास मसाले हैं जो मैंने बराबर मिकदार में लिए हैं। इसके अलावा ये दूसरे मसाले हैं जिसमें मैंने 1 चम्मच नमक लिया, और 2 चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर लिया, 1.5 चम्मच मैंने इसमें कुटी हुई मिर्च ली है, और 1.5 चम्मच ही मैंने इसमें हल्दी पाउडर लिया है। हल्दी से है ना अचार का कलर बहुत अच्छा आता है, तो हल्दी पाउडर ज़रा ज़्यादा ही इसमें है ना डालना चाहिए, तो अच्छा सा कलर आ जाता है। ये इसके तमाम मसाले तैयार हैं। और अब ये मैंने कढ़ाई में लिया है सरसों का तेल। अचार चाहे मर्तबान का हो या चाहे ये इंस्टेंट अचार हो जो हम 10 मिनट में तैयार करते हैं, सरसों के तेल में ही अच्छा लगता है। लेकिन सरसों का तेल कोई ज़रूरी भी नहीं है। अगर आपके पास कुकिंग ऑयल है तो आप कुकिंग ऑयल में भी बना लें, उसमें भी बहुत अच्छा और बेहतरीन जायके वाला बनेगा। तो आप कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने ज़ीरा डाला है, क्योंकि ज़ीरा फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, और कलौंजी और मेथी जो है वो बहुत जल्दी है ना डालते ही है ना जलने लगती है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पहले ज़ीरा डाल दिया। अब इसके बाद मैंने इसमें ये दाना मेथी डाली है, और इसके साथ ही मैं अब इसमें कलौंजी डाल दूँगी। इसको बस सिर्फ 2 से 3 मिनट फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं फ्राई करना, क्योंकि ये मसाले जल्दी जल जाते हैं। बस हल्का सा इसको 2 मिनट ही बस हमने इसको किया है, और ये है ना बहुत अच्छे से फ्राई हो गया। ये देखिए, बस ये अच्छे से तैयार हो गए। और अब ये मसाले जो मैंने निकाले थे वो मैं इसमें डाल रही हूँ। सरसों के तेल की वजह से और हल्दी की वजह से इसका कलर बहुत ही अच्छा आ रहा है। और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया है ताकि ये मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से भुन जाएं। और ये बहुत अच्छा से तैयार हो रहा है। वैसे राई दाना भी डालते हैं लोग, लेकिन उससे बहुत ही ज़्यादा खटास आ जाती है। मैंने थोड़ा सा चुल्लू भर के एक पानी और डाला है ताकि ये थोड़ा अच्छी तरह से मसालों का कच्चापन निकल जाए और वो फ्राई हो जाए अच्छे से। बस 3 मिनट मैंने तकरीबन 3 से भी कम मिनट मैंने मसाले फ्राई किए थे। और अब ये बॉयल की हुई हरी मिर्चें और केरियाँ ये मैंने इसमें डाल दी हैं। बहुत ही आसानी से तैयार होने वाला अचार है, हर कोई इसको बहुत आराम से और आसानी से तैयार कर सकता है। और ये फ्रिज में रखकर 4-5 दिन आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। दाल सब्ज़ी के साथ खाएं तो दाल सब्ज़ी का भी मज़ा बढ़ जाता है। सफ़ेद चावलों के साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। और देखें, ना इसमें इंतज़ार की ज़हमत, ना धूप में रखने की का तकल्लुफ़, और बहुत ही आराम से 10 मिनट में मज़ेदार सा अचार तैयार। इसमें मैं थोड़ा सा पानी का छींटा और डाल रही हूँ ताकि थोड़ा अच्छे से पक जाए। उसको कवर कर दिया। यकीनन आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, तो लाइक तो बनता ही है। सो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आपको इसी तरह की नई नई किस्म की वीडियो इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। तो साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें। और ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छे कलर वाला अचार तैयार हुआ है। इस अचार में और मर्तबान वाले अचार के जायके में ज़रा बराबर फ़र्क नहीं होगा। अगर आप कभी इसको ट्राई करें ज़रूर, तो ये बहुत मज़ेदार जायकेदार अचार तैयार हुआ है। बेसन के पराठों से तो इसका बहुत ही लुत्फ़ आता है इस अचार को खाने में, और इसका कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी ज़रूर बताइएगा। आपके लिए ये रेसिपी नई थी या नहीं? वैसे मैं ये रेसिपी पहले भी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन नए देखने वालों के लिए मैंने ये रेसिपी दोबारा से अपलोड की है। तो अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।